भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS में ई साक्ष्य एप्लीकेशन के उपयोग में राजगढ़ जिला पुलिस मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर है। राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि ई साक्ष्य एप्लीकेशन के उपयोग से कोर्ट में गुनाहगारों को सजा दिलाना आसान होगा। इस एप्लीकेशन में विवेचक जो भी वीडियो या डॉक्यूमेंट साक्ष्य सुरक्षित रखेंगे वो सीधे कोर्ट में जज के कंप्यूटर में भी खुल सकेंगे। आरोपी से मिलकर बयान नहीं पलट पाएंगे प्रवाह। पूर्व में अंग्रेजों के बनाए कानून में ऐसा लचीलापन था कि घटना या वारदात में पुलिस जो भी जब्ती सीजर की कार्रवाई करती या गवाह होते वे आरोपी से मिलकर बदल जाते थे। बड़े नाम वाले आरोपी या बड़े केसों में कोर्ट में गवाह अपना बयान पलट देते थे। नए कानून BNSS में प्रावधान है, पुलिस कोई भी सर्च करेगी, चाहे वह वारंट के साथ हो या इन्वेस्टिगेशन के दौरान सर्च, सीजर या जब्ती, तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर 48 घंटे में कोर्ट में जमा की जाएगी। इसके बयान नहीं बदल पाएंगे। यदि बदलना होगा तो कोर्ट सजा देगी। ई साक्ष्य एप्लीकेशन की जरूरत क्यों? BNSS लागू होने पर वीडियोग्राफी कर उसकी CD या DVD बनाई जाती है। राजगढ़ जिले में ही 20,000 DVD खरीद कर पुलिस थानों में दी गई। इनके क्रय में काफी खर्च हो रहा था और रख रखाव आसान नहीं था। एक वीडियोग्राफी की 3 कॉपी CD बनानी पड़ रही थी। वहीं इंदौर में 6 वर्ष पुराने हत्याकांड के केस में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस केस से जुड़े CCTV फुटेज की CD कोर्ट में जज के सामने ओपन की गई तो फुटेज की जगह उसमें भीगे होठ तेरे गाना बजने लगा। अब CD बदलने या करप्ट होने का खतरा नहीं रहेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। सर, क्या है पूरा मामला, क्या है सही व्यवस्था? देखिए, मुझे लगता है कि जब से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हुई थी तब से एक बड़ा अच्छा प्रावधान किया गया था जो धारा 105 के तहत होता है, जिसमें कि जो भी पुलिस जो भी कार्रवाई करती है, चाहे वो साक्षी के कथन लेना हो, जब्ती करना हो, कोई कार्रवाई करना हो, सीजर करना हो, उन सब की वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रावधान रखा गया था। अमूमन ये देखा जा रहा था कि सभी लोग अपने अपने तरह से इसको कर रहे थे। कोई मोबाइल से बनाता था, कोई CD बनाता था, DVD बनाता था, पेन ड्राइव बनाता था। इसमें एक रूपता लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक नई एप्लीकेशन शुरू की गई जिसको ई साक्ष्य कहते हैं। NIC जो होती है अपनी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, वहाँ से ये चलती है और जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय है वो उसका नोडल एजेंसी रहता है। उनके द्वारा जब ये प्रावधान किया गया कि सभी लोगों को ई साक्ष्य पे अगर बनाएंगे और हमारे जो डिजी लॉकर की सुविधा रहती है उस लॉकर में क्लाउड कंप्यूटिंग से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो एक रूपता आ जाएगी। साथ ही जो बार बार CD बनानी पड़ती है इसकी अब ज़रूरत नहीं बचेगी। इसी के तहत ये एप्लीकेशन मध्य प्रदेश में भी लागू हुई थी और मुझे लगता है कि बड़ी खुशी की बात है कि राजगढ़ जिला पिछले काफ़ी समय से प्रयास कर रहा था इसमें। लगातार हमारे सभी थाने ऑन बोर्ड थे और उसके बाद अभी हमें प्रथम श्रेणी में हम चल रहे हैं। मुझे लगता है बाकी सभी जिले भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम लोग क्योंकि थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दी तो शायद आगे हैं, परंतु एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। विवेचकों ने बढ़ चढ़कर, चाहे वो किसी भी रैंक के विवेचक हो, किसी भी एज के विवेचक हो, इतनी सिंपल ऐप है कि यदि आप WhatsApp चला सकते हैं तो आप इस ऐप को चला सकते हैं। तो कई ऐसे विवेचक जो शुरुआत में थोड़ा कतराते थे, कह रहे साहब हम नहीं चला पाएंगे, हम तो बुजुर्ग हैं, हम काफ़ी समय हो गया, हम कैसे अभी सीखेंगे, वो लोग भी आसानी से कर पाएँ। इसके लिए हमने एक बहुत डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें हर रोज़ VC होती है, मैं आज सुबह भी VC लिए, करीबन 1-1.5 घंटा VC चलती है। उसमें हम अमूमन थाना प्रभारी के अलावा ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिनको शायद कोई दिक्कत आ रही है। वो अपनी समस्या सुलझाते हैं कि सर हमारा मोबाइल में लोड नहीं हो रहा, हैंग हो जाता है, ये एप्लीकेशन नहीं चल रही। इसका फीडबैक हम लगातार NCRB को देते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, और वो इस ऐप को जो नोडल एजेंसी है वो इसमें अपडेट करके हमें भेजता है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही गर्व की बात है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है। आपने देखा होगा कई बार फरियादी या आरोपियों से मिलके जो साक्षी रहते हैं वो अपने बयान पलट लेते हैं कि हमारे सामने तो जब्ती ही नहीं हुई, हमारे सामने तो कोई जब्ती की नहीं पुलिस ने, हमसे तो ब्लैंक पेपर पे थाने पे साइन करा लिए गए थे। इस एप्लीकेशन में ना केवल जब्ती की वीडियोग्राफी होगी परंतु जो पंचान है उनके भी पूरे डिटेल डाले जाएंगे, प्लस उनकी फोटोग्राफ, और ये सारी चीज़ें जियो टैग्ड रहेंगी। तो आप कल को ये नहीं बोल सकते कि थाने के अंदर हुई थी, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिकली लोकेशन लेता है। तो जब तक व्यक्ति घटनास्थल पे नहीं जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी नहीं करेगा, वहाँ पर फोटोग्राफी नहीं करेगा, तब तक उसका जियो टैग नहीं आएगा। तो पुलिस वाले भी जो एक इनमें गलत आदत कभी कभी होती थी कुछ लोगों में कि जब्ती समय पे नहीं करना, लेट लतीफ़ी करना और अमूमन प्रकरण को अनड्यू डिले करके रखना, वो सारी चीज़ें भी अब ऑनलाइन हो गई है। क्योंकि हम लोग रोज़ एक क्लिक ऑफ अ बटन पे देख सकते हैं कि किस थाने ने किस अपराध में कितने बजे जब्ती करी, कितने बजे जब्ती अपलोड हुई, कितने बजे जब्ती को FIR से लिंक किया गया। तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, एफिशिएंसी और प्रोफेशनलिज्म की तरफ एक बहुत अच्छा कदम है और मैं अपनी टीम को बधाई देता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करके इसमें ये मुकाम हासिल किया। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।